हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज 12th सिविक्स के अंतर्गत आपका टॉपिक है बाल्कन क्षेत्र। बाल्कन क्षेत्र के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे कि बाल्कन क्षेत्र क्या था, यहाँ पे किस तरह से भौगोलिक परिस्थितियाँ कैसी थी, भौगोलिक स्वरूप उसका कैसा था, किस तरह से विविध जातियों के लोग यहाँ पे निवास करते थे। भौगोलिक विविधता के कारण जो है आपस में संघर्ष हुआ और बाल्कन क्षेत्र संघर्ष का क्षेत्र बन गया। तो आइए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे बाल्कन क्षेत्र क्या है। तो बाल्कन या बाल्कन जो प्रायद्वीप है दक्षिण पश्चिमी यूरोप का एक क्षेत्र था। कहाँ का क्षेत्र था? दक्षिणी पश्चिमी यूरोप का। तो एकदम क्लियर है, इसको लर्न रखेंगे कि बाल्कन जो प्रायद्वीप क्षेत्र था वो दक्षिणी पश्चिमी यूरोप का एक क्षेत्र था। यहाँ पे प्रायद्वीप शब्द आया है। प्रायद्वीप से तात्पर्य है ऐसा त्रिभुजाकार क्षेत्र जो तीन ओर समुद्र से घिरा हुआ हो। जैसे भारत के संदर्भ में आप एग्जाम्पल ले लें कि भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है वो प्रायद्वीपी क्षेत्र कहलाता है, जो तीन ओर समुद्र से घिरा हुआ है। जैसे अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, तीनों ओर समुद्र से घिरे होने के कारण त्रिभुजाकार क्षेत्र भी है और तीनों ओर समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए भारत का ये प्रायद्वीपी क्षेत्र है। तो उसी तरह बाल्कन भी जो है क्या है, प्रायद्वीपी क्षेत्र था। और कहाँ पे है ये? दक्षिण पश्चिम यूरोप का एक क्षेत्र था। आगे बढ़ेंगे हम लोग। यह तीन ओर समुद्र से घिरा हुआ था। तो प्रायद्वीपी क्षेत्र से तात्पर्य ही है ऐसा क्षेत्र जो ऐसा त्रिभुजाकार क्षेत्र जो तीन ओर समुद्र से घिरा हुआ हो, प्रायद्वीपी क्षेत्र कहलाता है। तो बाल्कन क्षेत्र भी तीन ओर समुद्र से घिरा हुआ था। बाल्कन पहाड़ी के घिरे होने के कारण इस क्षेत्र का क्या नाम पड़ा? बाल्कन क्षेत्र पड़ा। चूँकि बाल्कन एक पहाड़ी का नाम था और पहाड़ी के घिरे होने के कारण जो है इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? बाल्कन क्षेत्र पड़ा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। बाल्कन भौगोलिक और जातीय विविधता का क्षेत्र था। तो बाल्कन क्षेत्र में भौगोलिक विविधता थी और जातीय विभिन्नता थी। अलग अलग विविधताओं के होते हुए जब जहाँ पे अलग अलग जातियों के लोग रहते हों, अलग अलग भौगोलिक विविधताएं व्याप्त हों और किसी अन्य शासक के द्वारा ये शासित क्षेत्र था, यानी तुर्की साम्राज्य के द्वारा शासित क्षेत्र था। जैसे जैसे यहाँ पे राष्ट्रीयता की भावना प्रबल हुई, एक प्रदेश अपने को स्वतंत्र घोषित करने का प्रयास करने लगा, तो एक दूसरे के प्रति यहाँ पे संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई। एक प्रदेश दूसरे प्रदेश को श्रेष्ठ समझने लगा, एक प्रदेश दूसरे श्रेष्ठ से आगे निकल जाना चाहता था और इसी के कारण जो है एक दूसरे को संघर्ष की स्थिति बना दिए। और बाल्कन क्षेत्र में चूँकि बाह्य शक्तियाँ भी इधर देख रही थी, तो ऐसे स्थिति में तुर्की साम्राज्य द्वारा शासित ये क्षेत्र था और यहाँ पे जो है संघर्ष का एक क्षेत्र बन गया। जैसा कि यहाँ पे स्पष्ट है कि बाल्कन क्षेत्र जो है क्या है, भौगोलिक और जाति भिन्नता थी। यानी एक ही जात के लोग होते तो शायद संघर्ष इतना ना होता, लेकिन यहाँ पे भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी। तो इस तरह इसकी विशेषता भी है कि बाल्कन में भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी। आगे बढ़ेंगे। बाल्कन क्षेत्र में कौन कौन से प्रदेश सम्मिलित थे? तो बाल्कन क्षेत्र में आधुनिक रोमानिया था, बुल्गारिया था, अल्बेनिया था, ग्रीस था, मेसिडोनिया था, क्रोएशिया था, बोस्निया हर्जेगोविना था, स्लोवेनिया था, सर्बिया था, मोंटेनेग्रो आदि प्रदेश शामिल थे। तो इस तरह से बाल्कन क्षेत्र में भौगोलिक विविधता थी, वहाँ पे विविध जातियों के लोग रहते थे और इस रूप में यहाँ पे विविधताएं व्याप्त थी। बाल्कन के निवासियों को स्लाव के रूप में जाना जाता था और यहाँ पे ये आपस में, चूँकि तुर्की शासित साम्राज्य के अंतर्गत ये पूरा क्षेत्र था, तुर्की शासन यहाँ शासित था और इस क्षेत्र में जैसे जैसे, चूँकि यहाँ पे ईसाई समुदाय के लोग रहते थे और जैसे जैसे तुर्की शासित शासक द्वारा शासित प्रदेश था, जैसे जैसे यहाँ पे राष्ट्रीयता की भावना प्रबल होती गई और देशों में जहाँ पे संघर्ष चल रहा था उनका भी प्रभाव इस पर पड़ा
और जैसे जैसे जो प्रदेश स्वतंत्र होने की स्थिति में हुए, मजबूती की स्थिति की ओर बढ़ने लगे, अपने आप को राष्ट्रीयता के भावना से ओतप्रोत होकर के एकजुट होने लगे, तो एक प्रदेश दूसरे प्रदेश के संघर्ष की स्थिति बन गया, एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से घृणा करने की स्थिति में बना। और यहाँ पे चूँकि तुर्की शासक जब कमज़ोर पड़ने लगा तो ये आपस में विद्रोह की स्थिति में हो गए और एक दूसरे से संघर्ष करने लगे। बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रीयता के कारण जो है एक प्रदेश अपने को श्रेष्ठ मानता था और दूसरे से ईर्ष्या व द्वेष रखता था। तो जैसा कि जानते हैं आप, जैसे अलग अलग जब जातियों के लोग रहते हों, अलग अलग संस्कृतियों के लोग रहते हों और जब आपस में संघर्ष करने लगते हैं तो उस क्षेत्र में संघर्ष की स्थिति बनती है। तो बाल्कन क्षेत्र में भी चूँकि अलग अलग विविधताएँ व्याप्त थी, भौगोलिक विविधता व्याप्त थी, अलग अलग जातियों के लोग रहते थे और जब आपस में एक दूसरे से संघर्ष करने लगे तो पूरा क्षेत्र संघर्षमय हो गया और यहाँ पे इस तरह की स्थिति बनी। तो यहाँ पे फ्रांस, जब यहाँ पे राष्ट्रीयता की भावना प्रबल हुई तो इन प्रदेशों में एक दूसरे के प्रति संघर्ष की स्थिति बन गई। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड बाल्कन प्रदेश के नियंत्रणों को स्थापित करना चाहते थे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि बाल्कन क्षेत्र एक क्षेत्र है जिसका नाम क्या है, बाल्कन प्रदेश। बाल्कन प्रदेश। तो इस पूरे प्रदेश पे, इस प्रदेश का क्या नाम है, बाल्कन प्रदेश, जिस पर किसका शासन था, तुर्की साम्राज्य का। बहुत सरल तरीके से समझ लें, तुर्की साम्राज्य था, पीढ़ी दर पीढ़ी शासन कर रही थी इस क्षेत्र पे। और यहाँ पे चूँकि विविधताएं व्याप्त थी, भौगोलिक और जातीय विविधताएं व्याप्त थी। जब तुर्की साम्राज्य कमज़ोर हो गया, तुर्की साम्राज्य क्या हो गया, कमज़ोर हो गया, साम्राज्य पर इसका शासन ढीला होने लगा, तो ऐसी स्थिति में ये अपने को स्वतंत्र होने के लिए संघर्ष करने लगे। हर देश में, जैसे भारत में भी जहाँ जहाँ पे अंग्रेज़ों का शासन था, जब लोग संघर्ष करने लगे तो उनके खिलाफ आवाज़ उठाए, तो ऐसे सेम कंडीशन यहाँ पे भी हुई। बाल्कन क्षेत्र में तुर्की साम्राज्य था, भौगोलिक और जातीय विभिन्नताएँ व्याप्त थी। जब तुर्की साम्राज्य कमज़ोर पड़ने लगा तो यहाँ के लोग, यहाँ के निवासी एकजुट होने लगे और संघर्ष करने की स्थिति में हो गए। और ऐसी परिस्थितियों का लाभ कौन उठाने की स्थिति में हुआ, रूस, जर्मनी, इंग्लैंड। ये ऐसे सब देश थे जो साम्राज्यवादी देश थे, दूसरे के क्षेत्रों को अधिगृहित कर शासन करना चाहते थे। इनका उद्देश्य यही था कि दूसरे के क्षेत्रों को अधिगृहित कर उस पर शासन करने लगना। जैसे भारत में भी यहाँ पे व्यापार करने के आए थे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे अपने पूरे क्षेत्र को अधिगृहित कर लिया, अपने अधिकार में ले लिया और यहाँ पे शासन करने लगे। तो यहाँ पे भी यही स्थिति बनी बाल्कन क्षेत्र में। जब यहाँ पे तुर्की साम्राज्य था, कई वर्षों से शासन कर रहा था, लेकिन जब ये इनकी साम्राज्य शक्ति कमज़ोर हो गई, शासक कमज़ोर हो गया, तो बाल्कन क्षेत्र एक दूसरे से संघर्षरत पहले से थे। और ऐसे विषम परिस्थितियों में रूस, जर्मनी, इंग्लैंड ये साम्राज्यवादी शक्तियाँ थी यूरोप की। जैसा कि आप जानते हैं, ये विश्व के अनेक देशों में अपना आधिपत्य स्थापित किया, उस पर शासन किया, वहाँ के प्राकृतिक संपदा का दोहन किया, मानवीय संपदा का, मानवीय जो संसाधन था उसका जो है दुरुपयोग किया, लोगों को जो है आर्थिक व्यवस्था से जोड़ करके उनका दोहन किया। और इस तरह से जहाँ जहाँ पे लोग अपनी आधिपत्य स्थापित किए, वहाँ के आर्थिक व्यवस्था को एकदम डामाडोल कर दिया, वहाँ के लोगों को मजदूर के रूप में, शोषित के रूप में जो है उपयोग करते थे। और इस तरह से बाल्कन क्षेत्र में भी वही स्थिति उत्पन्न हुई है। जितने भी साम्राज्यवादी शक्तियाँ थीं, बाल्कन क्षेत्र में इनके कमजोरी का फ़ायदा उठाने के लिए इस क्षेत्र में कूद पड़ी और एक देश दूसरे देश से क्या करने लगे, संघर्ष करने लगे। उसका कारण था कि तुर्की साम्राज्य कमज़ोर पड़ गया था और इस बाल्कन क्षेत्र पर ये देश जो है अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे और अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए आर्थिक हितों को ध्यान में रख करके इस क्षेत्र में आने की कोशिश किए। और जिसका परिणाम ये हुआ कि आगे चल करके इसी संघर्ष के कारण प्रथम विश्व युद्ध होता है। तो बाल्कन क्षेत्र में आपने अध्ययन किया कि बाल्कन क्षेत्र का नाम क्यों पड़ा। ये एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र था। प्रायद्वीपीय से तात्पर्य आपने समझ गए कि ऐसा त्रिभुजाकार क्षेत्र जो तीनों ओर समुद्र से घिरा हुआ हो, क्या कहलाता है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहलाता है। तो इस तरह से बाल्कन क्षेत्र एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र था
यहाँ पे बाल्कन पहाड़ी के कारण इसका नाम बाल्कन प्रदेश पड़ा। बाल्कन प्रदेश में कौन कौन से प्रदेश थे उसके भी संदर्भ में आपने अध्ययन किया, किस तरह से ये सारे प्रदेश थे। बाल्कन क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय विविधताएं व्याप्त थी। तुर्की, यहाँ पे तुर्की साम्राज्य का शासन था और जब तुर्की साम्राज्य का शासन ढीला पड़ गया, राष्ट्रीयता की भावना प्रबल हो गई। जैसा कि आप जानते हैं कि यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना, क्रांतियों के परिणाम स्वरूप हर देश में राष्ट्रीयता की भावना तीव्र होने लगी थी और ऐसी स्थिति में राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत होकर के यहाँ के नागरिकों ने संघर्ष करना प्रारंभ किया। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में संघर्ष प्रारंभ हो गया और इसी संघर्ष के दौर में जो यूरोपीय शक्तियाँ थीं, रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, इस बाल्कन क्षेत्र को अपने नियंत्रण में करने के लिए इस क्षेत्र पे आके अपने अधिकार को करने के लिए इस क्षेत्र में कूद पड़ी। तो ऐसी स्थिति में जो साम्राज्यवादी शक्तियाँ थीं और यहाँ के क्षेत्र के लोगों के मध्य संघर्ष की स्थिति पहले से ही उत्पन्न थी, लेकिन इन शक्तियों के आ जाने से संघर्ष और ज़्यादा तीव्र हो गया। एक दूसरे को संघर्ष की स्थिति में युद्ध भी हुए और आगे चल करके क्या परिणाम निकला, जिससे प्रथम विश्व युद्ध होता है। यानी इसी संघर्ष के कारण ये भी प्रथम विश्व युद्ध का क्या बनता है, कारण बनता है। तो डियर स्टूडेंट, आज आपने बाल्कन प्रदेश के संदर्भ में अध्ययन किया। फिर से नए विषय वस्तु के साथ प्रस्तुत होंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।